हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मेकओवर 21। आज मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ ब्राइडल मेहंदी लुक। देखिए किस तरीके से ब्राइडल का मेकअप किया जाता है, ब्राइडल मेहंदी लुक का। तो मैं आपको आज बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो चलती हैं वीडियो की तरफ। आइए, सबसे पहले हमको करना है सीटीएम। सीटीएम क्यों किया जाता है? सीटीएम इसलिए हम करते हैं कि जिससे हमारा बेस स्मूथ बने और ग्लोसी बने। तो हमें सबसे पहले हमें कोई भी मेकअप करने से पहले सबसे सीटीएम करना है, जिसका है क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। तो सबसे पहले हमें अपने क्लींजर में से पूरे फेस को साफ करना है। चाहे हम कोई भी क्लींजर ले सकते हैं, तो हमें क्लीन करना है। उसके बाद हमें कोई भी टोनिंग देना है, तो वो हमें करना है। फिर हम देंगे मॉइस्चराइजिंग। मॉइस्चराइजिंग हम कोई भी हमें स्किन के अकॉर्डिंग लेनी है। अगर हमारी स्किन ड्राई है तो ड्राई के अकॉर्डिंग देंगे, और अगर हमारी ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन के हिसाब देंगे, और अगर हमारी मिक्स है तो हम मिक्स के अकॉर्डिंग देंगे। तभी उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपनी मॉइस्चराइज़र क्रीम देनी होती है, लेकिन हमें लगाना सभी पर होता है, तभी हमारा मेकअप अच्छा बन पाएगा। उसके बाद हम देंगे वाइट कलर का वाइट कलर का कंसीलर, जो कि वाइट कलर भी ले सकते हैं, और कोई भी लाइट कलर का कंसीलर हमें दोनों आइज़ों पर लगाना है ब्लश की हेल्प से। इस तरीके से हम अपने दोनों आइज़ पर लगाएंगे। और क्योंकि हमारा वाइट कलर का और हम लाइट कलर का आई शेड, हम कंसीलर इसलिए अपनी आइज़ पर लगाते हैं कि जो हम अपने आई शेडो के कलर लेंगे, वो हमारे जो कलर हैं वो उभर के आएँ, और हमारे जो कलर हैं वो आइज़ पर सब दिखाई दें, उभर के दिखाई दें। तभी हमारे को आई मेकअप बहुत अच्छा लगता है। तो हमें इस तरीके से करना है। तो उसके बाद हम अपने इस तरीके से हम अपने कोई भी पाउडर से हम इसको कंसीलर बेस को सेट करेंगे। तो हमें आई शेडो के बाद भी हमें थोड़ा पाउडर लगाना है, और उसके बाद हम कोई भी हम लाइट कलर का आई शेडो लेंगे, जैसे कि ब्राउन ले सकते हैं, पिंक ले सकते हैं, या लाइट ऑरेंज ले सकते हैं। तो आप जो आपकी ड्रेस के अकॉर्डिंग हो, या आप अपने 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 अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो आपको कोई भी एक कलर लेना है लाइट शेड का। तो इस तरीके से आपको ब्रश से ब्लेंडिंग, जो हमारा ये आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश है, इस तरीके से लाइट ऑरेंज थोड़ा कलर हमें ब्लेंडिंग सिर्फ करते क्रीज जाना लाइन है। तक ही देना है। तो हम ब्लेंडिंग इसको करिए इस ऊपर तक तरीके से, नहीं ले जैसे जाएंगे। हम अगर ऊपर इसमें तक करेंगे जाएगा ऐसे तो ही हम अच्छा नहीं दूसरी आइज लगेगा, में इसलिए हमें आपको ब्लेंडिंग करना है। क्रीज लाइन ब्लेंडिंग तक हम ही देना हमेशा है। हम तो इस हल्के तरीके हाथों से से ही ज़्यादा से करेंगे। ज़्यादा ब्लेंड तो कीजिए हमें और इस आई तरीके शेडो से कम लीजिए। राउंड बहुत राउंड हल्का घुमाते सा आई जाना है, शेडो लेना है, और हम और उसी हल्के को हाथों हमें से पूरा इस ब्लेंडिंग तरीके करते से हुए दोनों अपनी आइज़ों क्रीज में लाइन तक इसको ब्लेंडिंग हम करेंगे। लेंगे। और ये हमें कोई भी डार्क कलर अपनी कट क्रीज के ऊपर तक नहीं ले जाना, तो हम इसका लाइट शेड का ही यूज करेंगे। इसके बाद हम किसी भी कंसीलर से, यानी कि हम किसी भी कट लाइट क्रीज शेड का हमें कोई भी फ्लैट ब्रश कंसीलर से, और लेंगे, कोई भी और फ्लैट लाइट ब्लश कलर लेंगे। का फ्लैट ब्लश कोई लेके हम कंसीलर होना उसको कट चाहिए, क्रीज तो बनाएंगे। आप उससे कट हम क्रीज हमें कट क्रीज अपने बनाएंगे इस जो तरीके से। हमारी जैसे कट देखिए, वो होता आप है, कर्व वीडियो में होता देख है सकते हैं किस आईब्रो तरीके का, से तो मैं हम वहां कट तक क्रीज अपनी बना कट रही क्रीज हूँ। को इस बनाएंगे। तरीके से तो ये हम हाफ यहाँ कट से क्रीज देखिए, इस है तरीके से जो कि मैंने मैं शेप बना ली रही है। हूँ। तो जिस इस तरीके से तरीके मैंने से शेप दोनों ली है, पर उसी एक तरीके ही से तरह आप से इस शेप लगाना को है हमको, बना सकते और हैं। हमें तो इस तरीके कट से हमें क्रीज फ्लैट बनाना ब्रश है। से इसकी शेप आप चेक बनानी कर है, लीजिएगा और हमें कि एक सी अपने होनी चाहिए आईब्रो पर दोनों शेप तरफ, देनी है। उसी तरीके हमें से हमें ये शेप जरूर चेक देना कर है। लेना है कि जो हमारी दोनों आईब्रोज का जो कर्व शेप हैं होता है, वो एक साथ हमें होनी वहां तक चाहिए। ही ऐसा हाफ नहीं कि कट अलग क्रीज अलग हो देनी जाएं। है। तो इस अब हम तरह से हमें इस पर लेना है एक कोई साथ। भी तो इसके आगे बाद हम शेड जो दे सकते हैं, जैसे कि मैं इसका जो लाइट हमारा लाइट ग्रीन दे आगे रही हूँ, का क्योंकि ये मतलब हमारा मेहंदी लुक है, हमारे इसलिए आगे का मैं पॉइंट होता है, हल्का सा उस पर हम अंदर ग्रीन की मिंट तरफ कलर हम ले रही कोई हूँ, भी आई जो कि शेडो, आगे जैसे कि दोनों आइज पर बाकी या लगा तो रही ये हूँ। होता है कि इस हम जो तरीके से ही दोनों फंक्शन आइजों के पे एक सही अकॉर्डिंग, या लगाना हम है, किस और इस तरीके ओकेजन से। के उससे ले और रहे हैं, मेकअप छोटे कर रहे हैं, उसके ब्रश से अकॉर्डिंग ही हमें इसका लेना है। यूज तो करना हम है, कोई भी क्योंकि लाइट कलर का आई शेडो ले आगे सकते हैं, पॉइंट पर ये होता हम है, मेहंदी इसलिए लुक कर रहे थोड़ा हैं, सा तो हम स्मॉल ब्रश का ही यूज ग्रीन करें, कलर ले रहे हैं, जिससे जिसमें कि कि ये मिंट कलर आगे है। अलग तो सा मिंट, दिखाई ना दे लाइट और मिंट कलर हमारे लिया कट है क्रीज हमने। के बाहर ना आए। उसके अब बाद यहाँ यहाँ पर मिडिल मैं में उसका ग्लिटरी अगला लगा रही शेड हूँ लेंगे, ग्रीन जो कि हम कलर ग्रीन का कलर का आई लिया है। शेडो, ये थोड़ा जो हमारा कि क्रीमी क्रीमी आई आई शेडो शेडो है। है।
तो हम इसको शेड देने के लिए, लेकिन अगला हमने हमको मिडिल जो भी में आई इसको शेडो सेट अगर हम किया 2 है आई शेडो और इस लेते तरीके हैं से तो और आपको हमको दोनों को स्मॉल एक ब्रश का साथ ही मर्ज यूज़ कर करना देना है। जो है, जिससे आई कि वो शेडो अलग ब्रश सा होते हैं पैच दिखाई ना उसमें दे। स्मॉल तो जो इस ब्रश तरीके होते से हैं हमें उन्हीं का ही दोनों यूज़ करना है। दोनों तो कलरों इस को तरीके से मिक्स हम कर देना अपने है, ब्रश को लेंगे और अलग-अलग हम नहीं अगला दिखाई दे। स्टेप यूज़ कर पीछे मैं आई शेडो ब्राउन कलर दे लगाएँगे। रही अब हूँ, हम जो लास्ट में कट लगा क्रीज रहे हैं लाइन पर ही आ रहा है, ब्राउन क्योंकि कलर। हमें ब्राउन सिर्फ कलर क्रीज हमें लाइन तक लगाना ही है देना है और हमें और कट हमें क्रीज आपस जो में इन हमने 3 बनाई है कलरों को तो मिक्स करना हमें है, अपनी जिससे वहाँ कि तक हमारे थोड़ा तीनों हमें ही लेना कलर मर्ज करना है इस अलग-अलग तरीके से दिखाई ना जिससे दें। कि आप देखिए इस देख रहे तरीके होंगे से मैं वीडियो आपको में अच्छा कर ब्लेंड रही करना हूँ है, इस जितना तरीके आप से अच्छी आपको ब्लेंडिंग करना है। करेंगे, तो आपको उतने जो ही भी आपकी करना है आईज़ लेकिन इस अच्छी तरीके दिखाई से देंगी। करना है अगर कि आपकी आपके ब्लेंडिंग जो आई सही शेडो नहीं के है, कलर तो हैं वो आपकी आपको आईज़ अलग-अलग में दिखाई अलग-अलग ना पैच दें। दिखाई तो देंगे। इस तरीके से अब हमको मैं लेते ग्लिटर जाना है। लगा रही अब हूँ, इसके बाद मैं देखिए इस इसके मैं तरीके से, मिडिल में जो जो मैंने हमने ग्रीन कलर क्रीमी आई दिया शेडो था, लगाया था उसी पर उस मैं जगह पर ग्रीन मैं कलर का वहाँ लगा ग्लिटर रही हूँ दे प्रेस रही हूँ ग्लिटर। तो आईज़ पर। मैंने इस पर देखिए ग्रीन बीच में। कलर का ही इस प्रेस तरीके से ग्लिटर हमें लिया इस पर लगाया है दोनों क्योंकि आइज़ों जो पर हमारा ग्लिटर आज देना का है। लुक है वो है मेहंदी। तो मैं इसमें मैंने ग्रीन कलर का ज़्यादा यूज़ किया है। अब इसके बाद हम इसके बॉन्ड को यूज़ करते हैं आईब्रो के। इसमें हमें लगाना है गोल्डन कलर का हाइलाइटर उसका यूज़ करेंगे जिससे कि हम मेकअप के समय हमारी आईब्रोज और हमारा ये जो हाइलाइट है वो हमारा अलग से हाइलाइट हो इस तरीके से हमें उसको देना है। तो हम कोई भी लाइट शेड का हाइलाइटर यूज़ करेंगे चाहे तो हम वाइट यूज़ कर सकते हैं या हम गोल्डन यूज़ कर सकते हैं। तो इन दोनों में से यूज़ करते हैं पर आप गोल्डन का यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वो सब स्किन टोन पर जाता है। अब हमें लेना है आईब्रो। आईब्रो को हम इस तरीके से ब्रश से सेट करेंगे जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। देखिए किस तरीके से हम आईब्रो को सेट कर रहे हैं। आईब्रो मैंने जो करी है वो मैंने आई शेडो से करी है। ब्राउन कलर का मैंने आई शेडो लिया है डार्क ब्राउन का। इस तरीके से मैं कर रही हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट में किया है वैसे ही मैं सेकंड आईब्रोज कर रही हूँ। तो हमें जो आई शेडो का जो लेना है वो हमें मिडिल से लेना है। हम फ्रंट से नहीं लेंगे क्योंकि वो अगर हमने फ्रंट से लिया तो हमारा वो पैसा दिखाई देगा। इसलिए हमें फ्रंट से नहीं लेना है, मिडिल से लेना है। मिडिल के बाद हम पीछे शेप देंगे और पीछे शेप देने के बाद हम लास्ट में ही फ्रंट में तब फ्रंट का शेप जो है लास्ट में देते हैं जिससे कि हमारा नेचुरल शेप दिखाई दे। अब मैंने तो आईब्रो का आई शेडो का यूज़ किया है। आप चाहें तो जेल आईलाइनर का यूज़ कर सकते हैं या आईब्रो पेंसिल भी मार्केट में मिलती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने जो अगला यूज़ किया है काजल। काजल में आप चाहें तो ब्लैक काजल यूज़ कर सकते हैं या किसी की आइज़ बहुत छोटी हैं तो आप चाहें तो आप उसमें वाइट कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। पर मुझे तो कलरफुल आइज़ देनी थी इसलिए मैंने इसमें ब्लू कलर का दिया है। तो मैं काजल जो है ब्लू कलर का लगा रही हूँ। देखिए आप मैंने ब्लू कलर का काजल लगाया है। तो आप चाहें तो ब्लू भी लगा सकती हैं। बाकी आपका डिपेंड करता है कि आप किस फंक्शन के लिए आप मेकअप कर रही हैं, उस पर डिपेंड करता है। अब मैं जो लगा रही हूँ वो लग रही है स्टोव क्रीम। तो ये स्टोव क्रीम है जो हमारे फेस को हाइलाइट करती है। तो इसका हम यूज़ अपने फेस को हाइलाइट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इससे हमारे को बहुत ही नेचुरल इफ़ेक्ट आता है कि हमारे फेस में अलग सा नहीं दिखाई देता। इससे हमें बिल्कुल नेचुरल इफ़ेक्ट लगता है। तो हम इसलिए स्टोव क्यूब का यूज़ करते हैं और विंटर में तो ख़ासकर यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा हमें नेचुरल ग्लो देती है। इसको हमें हाइलाइट जो पॉइंट्स होते हैं उस पर ही उसको यूज़ करना है। अगला मैंने स्टेप लिया है फाउंडेशन। फाउंडेशन को इस तरीके से मैंने एक प्लेट पर लिया है और प्लेट पर लगाकर मैंने पूरे फेस पर डैप कर के मैंने इसको लगाया है। देखिए आप वीडियो में देख रहे होंगे कि मैं किस तरीके से इसको लगा रही हूँ। इस तरीके से मैंने यूज़ किया है। अब आपको फाउंडेशन का रहा तो आपको फाउंडेशन भी डिपेंड करता है कि आपको फाउंडेशन कौन सा लेना है और किस वेदर का यूज़ कर रहे हैं।
तो आपको वेदर के अकॉर्डिंग लेना है कि इस समय आपको समर में आप मेकअप कर रहे हैं या विंटर में आप मेकअप कर रहे हैं, तो वो भी आपको देखना होता है कि आप किस समय आप इसका मेकअप में किस समय यूज़ कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको लेना है और फिर आपको स्किन का भी देखना होता है कि आपके जो मेकअप जिसका आप कर रहे हैं उनकी स्किन ड्राई है या नॉर्मल है या सेंसिटिव है या मिक्स है। तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें फाउंडेशन लेना होता है। तो आप अगर आपको इस बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए। मेरी वीडियो पर आप कमेंट्स करेंगे तो इसके लिए मैं आपके लिए एक अलग नई वीडियो बनाऊँगी, तो आप उसको देखिएगा। तो मैं इसको आपको पूरी जानकारी दूँगी। तो प्लीज़ मेरे को आप कमेंट कीजिए कि आपको इसके लिए जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो अब इसके बाद आपको हमको लेना है ब्यूटी ब्लेंडर, जो कि हम डैब-डैब करके लगाएँगे पूरे फेस पर। देखिए किस तरीके से डैब-डैब करना है, और जो हम डैबिंग का जो हमारा प्रेशर है वो हम बहुत ही लाइट लेंगे, क्योंकि हमें कभी भी डैब-डैब तेज़ी से नहीं करना है। बहुत ही लाइट हाथों से हम पूरे फेस पर डैब-डैब करेंगे। क्योंकि ज़्यादा अगर हमने तेज़ी से हमने डैब-डैब करा तो हमारा जो फाउंडेशन है वो हमारे ब्यूटी ब्लेंडर पे ही आ जाएगा, और वहाँ से जिस जगह से हमने ज़्यादा हमारा प्रेशर होता है उस जगह से हमारा वो फाउंडेशन उस जगह से हट जाता है। इसलिए बहुत ही हमें लाइट प्रेशर से देना है। और हाँ, बिल्कुल आप नेक पर लगाना ना भूलें, क्योंकि अगर आपने नेक पे नहीं लिया है तो फेस पर अलग सा दिखाई देगा, फेस अलग दिखाई देगा और आपकी नेक अलग दिखाई देगी। इसलिए हमें फेस के साथ-साथ हमें नेक भी लेना है, क्योंकि हम अपने जो फाउंडेशन लेते हैं, फाउंडेशन भी हम अपने टोन से 1 नंबर ऊपर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा ऊपर टोन लेना भी सही नहीं होता, क्योंकि फिर से क्या होता है कि हमारा फेस ज़्यादा वाइट दिखाई देता है, इसलिए सिर्फ़ हम 1 नंबर ही ऊपर लेते हैं। इस तरीके से हमें अपना ब्यूटी ब्लेंडर के बाद हमें ब्रश से ब्लेंडिंग करनी है अच्छी तरह, जिससे कि थोड़ा भी हमारा ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी उतना हमारा बेस स्मूथ बनेगा। तो ब्लेंडिंग का आप ज़रूर ध्यान रखें। और अब हमें अपने हाइलाइटर लगाना है। अब ये हम जो अपने जो हमारे फीचर्स होते हैं उनको हम किस तरीके से हाइलाइट करते हैं। अब आप देखिए कि हम अपने फीचर्स को इस तरीके से, जो हम उभारना चाहते हैं जो फीचर्स, उस जगह पर हम लाइट शेड का यूज़ करते हैं, और जिस फीचर्स को हम दबाना चाहते हैं, किसी की जैसे नोज़ हैवी है या अपर लिप्स थोड़ा उठा हुआ है, अगर हम उस चीज़ को दबाते हैं तो उस जगह पर हम कोई भी डार्क शेड का यूज़ करते हैं। अगर हमें कोई पार्ट्स किसी के फेस का दबा हुआ होता है तो हम उस जगह पर उसको वाइट मतलब लाइट शेड का कंसीलर यूज़ करते हैं। तो अब हम ये जो यूज़ कर रहे हैं वो हम लाइट शेड का कंसीलर यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमने चिक्स पे लगाया है, साइड में नोज़ पे लगाया है, चिन पे लगाया है, और इस तरीके से हम लगाएँगे। और उसके बाद स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर से हम उसको डैब-डैब करके, जैसे कि हमने अपना फाउंडेशन करा था उसी तरीके से हम डैब-डैब करेंगे, उसी तरीके से हम इसका यूज़ करेंगे। तो देखिए किस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं, इसी तरीके से हमें डैब-डैब करते जाना है। जिस तरीके से हमने फर्स्ट मतलब हाफ फेस पे करा था उसी तरह से हमें दूसरे पर भी करना है। हमें कहीं भी पैच नहीं दिखाना चाहिए, और बहुत ही स्मूथ हाथों से हमें ये सब करते हुए जाना है। अब देखिए किस तरीके से हमने इसको फेस को कर दिया है। तो इस तरीके से हमें करना है। और इसके बाद बीच में हमें ब्रश का भी यूज़ करना है, कि अगर हमें कहीं लग रहा है कि थोड़ा-सा दिखाई ऐसा कुछ पैच दिखाई दे रहा है, तो तुरंत हमें उस ब्रश से ब्लेंडिंग कर देनी है। इस तरीके से ब्लेंडिंग को हम करेंगे। तो देखा आपने किस तरीके से हमने ब्लेंडिंग करी है। और कहीं आपको ऐसी जगह लगती है कि स्मॉल जगह है, तो हम अपने स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ना हो तो आप थोड़ा केयरफुली आप इसका यूज़ कर सकते हैं कि आपको कैसे इसका यूज़ करें। लेकिन बस आपको थोड़ा लाइट हाथों से ही ब्लेंडिंग करनी है। इस तरीके से आप इसका यूज़ करेंगे। अब हमें लेना है स्मॉल आई शेडो ब्रश,
जो हमें लेना है, ये हमारा जो हम काजल लगाया था हमने ब्लू कलर का, तो हम उसके इसको सेट करने के लिए हम नीचे कोई भी हम आई शेडो ले सकते हैं, जैसे कि हम ब्राउन कलर का भी ले सकते हैं। अब जैसे हमने ये लुक हमने ग्रीन का करा है, तो मैंने हल्का ग्रीन लिया है। तो इस तरीके से हम जहाँ हमने काजल लिया है उसके थोड़ा नीचे उसको हम देखिए थोड़ा-सा कलर लेकर आई शेडो का इस तरीके से मर्जिंग करेंगे। इससे क्या होता है, एक तो हमारी आईज़ बहुत सुंदर लगती हैं, अच्छी लगती हैं, उभरी हुई लगती हैं। दूसरा ये होता है कि जैसे हमने जो काजल का यूज़ किया है, वो हमारा सेट हो जाता है। तो वो भी बहुत अच्छी तरह सेट होता है, तो हमारे बहुत अच्छा लॉन्ग टाइम चलता है। तो इस तरीके से हमारे करने से हमें ये फ़ायदा होता है कि हमारा काजल काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। तो हमें इस तरीके से करना है। देखिए जिस तरीके से मैं मर्ज कर रही हूँ, इस तरीके से बहुत स्मॉल ब्रश लेना है, जो आई पेंसिल, आई शेडो ब्रश होता है, तो उस तरीके से हम इसका यूज़ करेंगे। अब आगे का जो स्टेप है, वो हम चलते हैं। आगे हम आप अगर आपको इस तरीके से जानकारी और भी चाहिए, तो प्लीज़ मेरे मेरे वीडियो पर आप प्लीज़ कमेंट्स कीजिए। अब देखिए जो हमारे आइज़ का आगे का आगे होती हैं, तो वो बहुत काफ़ी लोगों के गड्ढे में हो रही होती हैं, तो दबी हुई आइज़ होती हैं, तो हमें अगर वो उसको ऊपर उभारना है, तो हम किसी भी स्मॉल ब्रश से वहाँ पर उसको हाइलाइट कर सकते हैं। जैसे कि हम गोल्डन हाइलाइटर से उसको हाइलाइट कर सकते हैं। तो जब हम गोल्डन हाइलाइट से हाइलाइट करेंगे, तो इस तरीके से देखिए वो हमारी जो आइज़ है, आगे से थोड़ा दबी हुई नहीं लगेगी, तो उभरने लगती है। तो इस तरीके से हम उसका यूज़ करेंगे। अब आता है हमारा पाउडर। तो हम क्योंकि पाउडर एक ऐसा है कि हमारा जब तक पाउडर नहीं लगता तो हमारा बेस अधूरा है। जब तक हम इस पाउडर का जो वर्क होता है वो इसलिए होता है कि जो हमारा बेस है, जो हमने अपना बेस बनाया है, वो हमारे बेस को लॉन्ग लास्टिंग करे। तो हमें इस तरीके से इसको हम चाहें तो कॉम्पैक्ट पाउडर भी ले सकते हैं और चाहें तो हम लूज़ पाउडर भी ले सकते हैं। तो हमें ये अपने टोन के अकॉर्डिंग लेना है, तो टोन के अकॉर्डिंग लेंगे और इस तरीके से हम इसको डैब-डैब करके पूरे फेस पर लगाना है। देखिए किस तरीके से मैं वीडियो में लगा रही हूँ, उसी तरीके से हमें डैब-डैब करके इसको लगाना है पूरे फेस पर। देखिए, हमें कहीं भी मर्ज नहीं करना है और हमें सब जगह इसको डैब-डैब ही करना है। कहीं भी हम इसको मर्ज नहीं करेंगे। इसी तरीके से हम देखिए फ़ोरहेड पे करेंगे। फ़ोरहेड पे भी इस तरीके से ही हमें करना है और इस तरीके से हमें पूरे और नेक पर लगाना ना भूलें, तो हमें नेक भी करना है, ताकि जो भी हम मेकअप करेंगे, बेस बनाएँगे वो हमें पूरा नेक पे लेना है। फिर उसके बाद हमें ब्लेंडिंग ब्रश लेना है और ब्लेंडिंग ब्रश से उसकी हमें पाउडर की ब्लेंडिंग कर देनी है, जो कि हमारा डस्ट ऑफ हो जाए और हमारा फेस स्मूथ लगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने कर दिया है। अब मैंने लिया है आईलाइनर। आईलाइनर मैंने ब्लैक कलर का लिया है, तो आप चाहें तो कलरफुल आइज़ भी बना सकती हैं। आजकल मार्केट में आपको कलरफुल लाइनर भी मिल जाएँगे। तो इस तरीके से मैंने आईलाइनर लिया है रिकोड का। रिकोड का ब्लैक आईलाइनर है, तो मैंने इसका यूज़ किया है। देखिए मैं किस तरीके से इसमें आईलाइनर लगा रही हूँ। इस तरीके से हमको आईलाइनर का यूज़ करना है और इस लाइनर को जिस तरीके से मैंने यहाँ लगाया है, उसी तरीके से मैं दूसरी आइज़ में भी लगाऊँगी। इस तरीके से हमें आगे से थोड़ा हल्का लगाना है और आगे से पीछे से थोड़ा थोड़ा थिक कर सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि हमारा जो कस्टमर है उसकी क्या चॉइस है। अगर उसकी चॉइस जैसी हो, हमें उसके अकॉर्डिंग भी मेकअप करना होता है। तो इस तरीके से हम मेकअप को करेंगे। तो इस तरीके से मैंने आईलाइनर लगाया है। अब इस लाइनर लगाने के बाद देखिए अब अगला स्टेप हमारा जो होगा वो हम करेंगे ग्रीन। अब हमने जो लाइनर लगाया था ब्लैक, क्योंकि मैंने दिया है मेहंदी का लुक, तो मैं इसमें 2 लाइनर का यूज़ कर रही हूँ। अब हम यूज़ करेंगे ग्रीन आईलाइनर। देखिए बिल्कुल हम जो जहाँ हमने ब्लैक आईलाइनर लगाया है, सिर्फ़ उसी के थोड़ा-सा ही ऊपर हम इस पर ग्रीन लाइनर देंगे। देखिए किस तरीके से मैं लगा रही हूँ।
तो ब्लैक लाइनर के थोड़ा सा ऊपर हमें ग्रीन आईलाइनर लगाना है। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब हम मेहंदी का लुक देते हैं तो ग्रीन लाइनर से बहुत ही अच्छा हमारा मेकअप का लुक आता है। तो आप भी चाहें तो चेक कर सकते हैं कभी ऐसा लगाकर। अब मैंने अगला स्टेप लिया है कंटूर। देखिए मैं किस तरीके से कंटूर कर रही हूँ। ये मैं कंटूर कर रही हूँ चिक्स को। देखिए जैसा मैंने एक साइड करा है वैसे ही मैंने दूसरी साइड किसी भी डार्क शेड थोड़े ब्राउन कलर से डार्क ब्राउन से आप इसको कंटूर कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने दोनों तरफ कंटूर को करा है। अब इसके बाद हम जो करेंगे वो करेंगे ब्लशर। ब्लशर का यूज, ये ब्लशर है मेरा, तो हम इसका ब्लशर देखिए किस तरीके से हम ब्लशर फेस पर लगाएंगे। जो हमारा स्माइल पॉइंट होता है उस पर हमें ब्लशर लगाना होता है और राउंड राउंड करके ही हमें ब्रश से लगाना है। अब ये आपकी इच्छा है कि आप कैसा लाइट पसंद करते हैं या थोड़ा डार्क, तो आपके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। आप चाहें तो पीच कलर भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो पिंक कलर भी लगा सकते हैं, जैसा आप चाहें उसके अकॉर्डिंग आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके से यूज़ करना है। अब इसके बाद जब हमने ब्लशर लगा दिया उसके बाद में हमें जो यूज़ करना है वो हमें हाइलाइटर लगाना है। देखिए अगर कलर फेयर है तो हमें लाइट गोल्डन लगाना है। अगर और चाहें तो हम फेयर कलर पे थोड़ा पिंक टोन भी दे सकते हैं हाइलाइट का। तो देखिए जैसा भी अच्छा लगे। मैंने जो दिया है वो हल्का पिंक शेड दिया है, तो आप जैसा चाहें वैसा लगा सकते हैं। तो हमें जो भी हाइलाइट पॉइंट होते हैं और नोज़ होती है यहाँ पर सब मुझे हाइलाइट का यूज़ करना है। देखिए जैसे मैं कि हाइलाइट को यूज़ कर रही हूँ इस तरीके से हमें उसको यूज़ करना है। तो इस तरीके से आप अपने आईब्रो के ऊपर भी लगा सकते हैं, नोज़ के ऊपर भी और फोरहेड के ऊपर भी। तो इस तरीके से हमें पूरा हाइलाइटर देना है। और हमें अब अपना सेटिंग स्प्रे, अब हमें जो हमारा मेकअप स्प्रे है उसको यूज़ करना है। तो इस तरीके से हमारा मेकअप फिक्स हो जाता है और हमारा लॉन्ग लास्टिंग मेकअप बन जाता है। तो इसको आप लगाना ना भूलें क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसी से मेकअप हमारा लॉन्ग लास्टिंग बनता है। अब हम लिपस्टिक लगा रहे हैं। ये हम लिपस्टिक अपने कस्टमर की चॉइस से ही लगा रहे हैं। जो उन्हें कलर पसंद आया था मैं वही कलर लगा रही हूँ। इस तरीके से हमें होठों की शेप लेनी है और हम चाहें तो ब्रश से भी इसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो ब्रश लिया है ये स्मॉल ब्रश है, इसका यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमें शेप देनी है और शेप बनाते हुए हमें लिपस्टिक लगानी है। इस तरीके से हम लिपस्टिक लगाते जाएंगे। आपको अगर ग्लॉसी लिपस्टिक चाहिए तो आप ग्लॉसी लिपस्टिक भी लगा सकते हैं और अगर आपको मैट लिपस्टिक चाहिए तो आप मैट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने जो है यूज़ किया है वो मैट लिपस्टिक यूज़ की है। देखिए किस तरीके से मैं मैट लिपस्टिक को यूज़ कर रही हूँ। मुझे तो मैट ही अच्छी लगती है क्योंकि एक तो मैं मैट लिपस्टिक क्या है होता है कि लॉन्ग लास्टिंग बहुत होती है, तो मेरे को हमेशा यही पसंद आती है। तो मैं अपने पार्लर में इसी का यूज़ करती हूँ। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार यूज़ कर सकते हैं कि आप अगर लॉन्ग लास्टिंग आपको लिपस्टिक चाहिए तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये मेरी लिपस्टिक रिकॉर्ड की है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है और ये लिपस्टिक ये जो लॉन्ग लिपस्टिक है ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक है। तो जो कि मैं इसको मेरे इस पास काफ़ी शेड हैं तो मैं इसका यूज़ करती हूँ। अब मैंने मस्कारा लगाया है। देखिए इस तरीके से हमें लगाना है ऊपर की तरफ हमें मस्कारा यूज़ करना है। ऐसे ही हमें दूसरी आइज़ में करना है। तो इस तरीके से हम मस्कारा को लगाएंगे और हम जो मस्कारा ऊपर लगाते हैं वैसे ही हमें नीचे की साइड भी लगाना है। तो इसका यूज़ करना है। इसके बाद हम आईलैशेस लगाएंगे। पहले हम आईलैशेस में हमको ग्लू लगाना है। तो मेरा थोड़ा वीडियो में छूट गया था तो मैं उसको कवर नहीं कर पाई, तो सॉरी। तो अब आप देखिए मैं इस तरीके से इसको आइस पर लगा रही हूँ। ग्लू लगाने के बाद 2 मिनट के लिए उसे सूखने देना है। उसके बाद आपको
आइज़ पर लगाना है। इस तरीके से हम पहले हमने फर्स्ट आइज़ में लगाया है और इसी तरीके से हम ग्लो को 5 मिनट के लिए सुखाकर इसी तरीके से हमें अपने दोनों आईलैशेज़ों को लगाना है। देखिए इस तरीके से हमारी दोनों आईलैशेज़ लग चुकी हैं और थोड़ा-सा जो भी हम लगाएँ तो प्लीज़ कस्टमर से कहिए 2 मिनट आइज़ को बंद ही रखें, क्योंकि थोड़ा-सा ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इस बात का ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए मेरा मेकअप कैसा लगा आप लोगों को मेकअप, मुझे कमेंट्स कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ओके, फिर मिलते हैं, बाय-बाय। चलो।